हमारा रिश्ता ही ऐसा, हम बोल नहीं पाएंगे ना। हम बाप बेटे जो है एक दूसरे में स्प्रिंट लगाते थे। वो कहता यस बॉस, आप सही कह रहे हैं। At 61, Darshan Singh Aulakh, a former CISF inspector with 25 years of service behind him, still steams up and plays at least 3 or 4 corporate cricket games per day. Currently, he is among the top 10 pacers in Tri-City. One look at Darshan Singh Aulakh bowling at the nets and one can guess where his son Arshdeep Singh gets his cricketing gene from. With 99 wickets to his name, in the 63 T20Is that he has played for India, 26-year-old Arshdeep is India's leading wicket taker in the format. Arshdeep had also played a huge part in India winning the ICC Men's T20 World Cup in 2024. In the same year, he was also named the ICC Men's T20I Cricketer of the Year. However, the big question is, with all these accolades to his name, is he the best pacer in his family? Darshan Singh certainly doesn't believe so. He laughs and says, "This you will have to ask him, but I think I am still the best pacer in my family." Who is the best bowler in Aulakh family? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है जी। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। ये तो जरा दूसरा जिसने मेरा कंपटीशन है उसके सामने पूछो क्वेश्चन, तब मालूम। ऐसे बताओ अभी आपको लगता है मुझे तो लगता है कि मैं better than your son Arshdeep Singh? ऐसा होता है ना, एक जो टाइम स्पैन होता है ना, उस टाइम स्पैन में ये पिछले 10 साल का या 8 साल का देखें तो फिर मैं हूँ बेटर हूँ। Arshdeep sees himself as a poet and likes to jot down his thoughts. Darshan Singh says, the poet in Arshdeep has a lot to do with their roots. The Aulakhs hail from Batala in Gurdaspur, birthplace of a famous Punjabi poet, Shiv Kumar Batalvi, who has also written famous Bollywood songs like Ki Puchte Ho Hal Fakirada or the famous Ik Kudi Jeda Naam Mohabbat Gum Hai. पोएट्री और अध्यात्म की तरफ है, वो लिखता भी है। Was it surprise for you कि छोटा मुन्ना इतना टैलेंटेड है कि वो क्या क्या लिख दे रहा है? ऐसा कभी नहीं। कहाँ से, किस साइड से आया है? मेरा ख्याल है, शायद मीडिया को पहली बार बता रहा हूँ कि जो लिखने की कला है ना, वो एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं बटाला को। तो वहाँ पे एक बहुत तगड़ा पंजाब का जो शहर हुआ है शिव कुमार बटालवी, तो कहीं ना कहीं से आएगा, पक्का आएगा, ऐसा नहीं। ये जो स्क्रिबलिंग का सर उसका हैबिट है कि लिखना, प्रैक्टिस के बाद भी लिखना, क्योंकि ये रूटीन द पार्ट है कि नहीं, रूटीन का बाद नहीं होता, तो उसका कभी मूड होता है रात को, अगर जैसे 12 बज गए 1 बज गए, कहीं जिम करके आया है ना, तो कहीं बाहर बैठा हुआ है ना, तो कभी विचार आते हैं तो तुरंत डायरी लेके वो लिखना शुरू कर देता है। शेयर करता है आपसे क्या लिखता है? हाँ, कभी कभी वो कर लेता है, उसकी डायरी पड़ी हुई है, कभी हम भी पढ़ लेते हैं कभी। अभी अगर आप अर्शदीप का मेंटल स्टेट अगर आप देखेंगे एज अ फादर, आप कितना चेंज देख रहे हो उसके अंदर लास्ट 2-3 सालों के अंदर कि अब सक्सेस भी मिल रहा है, अब वो लैडर जो है वो धीरे धीरे एक स्टेप ले रहा है, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो कितना मेंटली इवॉल्व होते हुए आप उसको देख रहे हो एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ इंसान, क्या बदलाव देखे उसमें कि एज अ इंसान मेरा लड़का अब यार मारा जा मुंडा ही बन गया है। एक्चुअली क्या है, मेरा मेंटली नहीं, सोशली भी हो गया है, मेंटली भी हो गया है, फिजिकली भी हो गया, बहुत सारी चेंज आई है उसके अंदर। नहीं, मैं बताता हूँ कि हम इधर खरड़ में खेलते होते थे, तो ये उस समय काफी शॉर्ट टेम्पर था। तो हमारे जो खरड़ क्लब के लड़के होते थे तो बोलते थे कि ये कैसे प्लेयर बनेगा जब इसका ऐसा है ऐसा है। तो फिर इसको समझाते रहे हम, है ना, इसके मम्मा हम सारे कि थोड़ा कूल रहा करो, है ना। तो उसका कारण ये हो गया। बाकी फिजिकली होता था। फिर क्या हुआ कि 2018 तक हम बाप बेटे जो है एक दूसरे में स्प्रिंट लगाते थे। तो इनकी मम्मा जो है वो वीडियो बनाती थी, हम कंपटीशन करते थे। तो जैसे जैसे ये स्ट्रांग होता गया तो इसने बोला कि पापा आप 10 कदम आगे हो जाओ, फिर हम 100 मीटर की लगाएंगे, तभी कंपटीशन बनेगा। तो फिजिकली भी हो गया, बाकी उसको परमात्मा की तरफ से और घर से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी मिल गया कि हाँ भी ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा इनिशियली क्या होता है ना, हर एक पेरेंट्स ऑब्जर्व तो करते हैं क्या कमी है, जहाँ जो लीग प्लेयर होते हैं वो बताते हैं।
तो बॉडी लैंग्वेज पहले जैसे कई बार होती है ना ढीली थी, तो हम इनको पुल अप करते थे कि नहीं बेटे एनर्जेटिक रहा करो। जैसे मैं अभी भी खेलता हूँ तो मेरी एज 61 है, लेकिन ग्राउंड में मैच के दौरान कभी ग्राउंड में बैठता नहीं हूँ। ये है, आज के प्लेयर तो नॉर्मली बैठ जाते हैं, तो हम जब तक मैच होगा हम कभी बैठते नहीं हैं। Back in 2018, when Arshdeep returned home after winning the Under-19 World Cup, his Punjab teammates Shubman Gill and Abhishek Sharma were directly drafted into the state Ranji side. They also bagged lucrative IPL contracts. But Arshdeep had to wait. He was sent to play under-23 cricket. His childhood coach, Jaswant Rai, felt at the time that his ward was not ready to play in either the Ranji Trophy or the IPL. But now, both Jaswant and Darshan feel Arshdeep is ready and should be picked in the first 11 during the Test series in England. आपकी बात सही है कि वहाँ तो थोड़ा चलो पेशेंस वाला गेम था, एकदम फर्स्ट क्लास की करनी हम खेल सकते तब की बात है। तो इसने 23 में अच्छा किया, परफॉर्म अच्छा किया। फिर उसका 23 इमर्जिंग में भी इसका नाम आ गया था, बांग्लादेश के साथ ही वो सीरीज, तो उसमें इंजर्ड हो गया था ये। तो उसके बाद फिर इसको डेज में मिला, अगले साल चांस मिला, तो वो थोड़ा पेशेंस वाला गेम था। तो मेरे ख्याल से अब वो इतना प्रिपेयर हो चुका है, T20 में इतना पक गया हुआ है कि वो हर फॉर्मेट के लिए तैयार है। अभी आपने देखा होगा विजय हजारे में बहुत अच्छा बॉल डाला, एक दो मैचों में तो उसने एक्स्ट्रा बॉल डाला अगेंस्ट बंगाल में तो उसने सारे टेस्ट प्लेयरों को आउट किया, 5 विकेट लिए। तो उसकी मेरे ख्याल उसके कारण ही उसको इसमें वनडे में स्क्वाड में डाला है, अभी चैंपियन ट्रॉफी में गया। तो मेरे हिसाब से अब उसको देखो, एक तो सबसे उसका प्लस पॉइंट है कि वो यंगेस्ट फास्ट बॉलर है हिंदुस्तान का और एक लेफ्ट आर्म है। तो अगर अभी उसको ग्रूम नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। Playing red ball cricket for the country is the ultimate dream of any cricketer. Same is the case with Arshdeep, says Darshan. जो भी प्लेयर जो होता है ना, जब इंडिया की तरफ से खेलता है तो उसकी मेन जो इच्छा होती है कि देश को टेस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना, वो प्लेयर की इच्छा रहती है। चलो वो उसका T20 में हो गया, वनडे में हो गया, तो मेन जो ड्रीम होता है जो प्लेयर का, वैसे ही हर्ष का भी है कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूँ टेस्ट मैचों में। It has never been easy for Arshdeep. To save cost and to stay fit, he would cycle to practice while also carrying his heavy kit bag. The distance from his house in Kharar to Chandigarh's Guru Nanak Public School in Sector 36, where he trains, is 15 kilometers. एक पहले उसके फादर तो उसके बाहर रहते थे जॉब थी उनकी, तो मदर इतना वो बल्कि ना उनके पास कोई कन्वेंस थी, कोई 4 व्हीलर था, तो कभी कभी 2 व्हीलर पे आते थे। तो जब मदर ही मोस्टली उसको लेके आती थी साइकिल पे, तो साइकिल भी ना छोड़ना। जब वो बड़ा हो गया तो मुझे भी लगा कि यार अब खुद आए तो जरा अच्छा कि मदर को उतना क्यों कष्ट दे रहा है। तो वो भी लॉजिक था कि मदर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, वो साइकिल पे अपने खुद आ जाए। नहीं, उसने काफ़ी मेहनत की है इसमें। वो टायर बांध के, जब वो 18-19 साल का था तो दोपहर को भी रनिंग करता था। वो काफ़ी स्ट्रेंथ की है उसने अपनी बॉडी पे। उसके फादर ने भी बहुत ज़्यादा उसको रोज़ तीसरे चौथे दिन भगाते थे, वो क्रॉस कंट्री लगवाते थे। फिर उसके बाद साइकिलिंग करता है वो 20-20, 25-25, 30-30, 40 किलोमीटर जब भी आता है तो निकल जाते हैं उसके फादर भी साथ। फादर उसके गाड़ी में होते थे, वो साइकिल पे होता है, फिर भगाते रहते थे। जब वो छोटा था तब भी उसको रनिंग बहुत करवाई फादर ने। The fathers are obsessed. Hmm. So many things. हमारे मेरे है। तो अभी now when you see your kid living your dream, आपका कभी सपना था कि नहीं हो पाया, नहीं खेल पाए और आपकी नौकरी लग गए, आपकी आकाश को आपने कोशिश की, नहीं हुआ, he went to Canada. Arshdeep almost went to Canada. हाँ जी, Almost went to Canada. अभी जब आप उसको देखते हो कि वो जी रहा है, तो अभी आपको कैसा, मतलब एज अ फादर ये लग रहा है कि मतलब यू आर लिविंग योर ओन, जो आप ये का एक ड्रीम था वो यू आर लिविंग योर ड्रीम थ्रू हिम, अपने ड्रीम को आप जी रहे हो उसको। कैसा, कितना है ये, कितना कैसा लगता है? बड़े पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट होती है कि जब बच्चा इस लेवल पे पहुंचता है और अच्छा परफॉर्म करता है। तो बाकी क्योंकि हम खुद खेलते थे तो हमारे मन की इच्छा थी कि हम इस लेवल पे पहुंचते। हमारे साथ के इंडिया खेले हुए हैं, तो हम भूपिंदर सिंह सीनियर जी हैं, तो हम कॉलेज टाइम पे अंडर 22 में मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर वो अमृतसर से खेलते थे। तो हमारे मन के अंदर थी, लेकिन हम घर की कई कारण करके हम जो है आगे इसको कैरी ऑन नहीं कर पाए। तो हमारे मन की इच्छा थी कि हम नहीं तो हमारा बच्चा कम से कम रणजी खेल जाए, लेकिन परमात्मा ने कृपा की और इस लेवल पे। मैच डिस्कस करते हैं उसके साथ? नहीं, एक्चुअली जब वो घर में आता है कहता है पापा क्रिकेट की बात को छोड़ो, है ना, नॉर्मली है ना, वो फेडअप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि आपने ये इधर क्यों बॉल कर दिया, लेग साइड पे क्यों चले गए, है ना, वो चीजें होती हैं, तो सुन लेता है वो।
करनी तो उसने अपने मन की है, क्योंकि हम यार नाम उसने इतना करना नहीं नहीं इस तरह नहीं कहता, वो कहता जस बॉस, आप सही कह रहे हैं। तो वो मोमेंट कैसा था वर्ल्ड टी20 फाइनल जीतना, हार ऑलमोस्ट हार गए थे, क्या था वो? आप तो वहीं थे। हमारे पे प्रेशर एक और था कि बोलेंगे कि पेरेंट्स आए हुए थे। हमारे पे बहुत प्रेशर था, तो हमने बड़ी, आपने देखा हुआ, हमने बड़ी प्रे किया कि हे परमात्मा, जैसे वो सिचुएशन ऐसा आ गई थी कि वहां पे लगता नहीं था कि 5-10% भी चांस थे, तो परमात्मा की कृपा से और अच्छा सभी ने बॉल किया और पूरा, तो फील्डिंग अच्छी हुई। 30 पे लगा होगा स्टेडियम में। नहीं, एक बार सारे सही बात है, लेकिन हमने जो है परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं है, तो हमने अरदास कर रहे थे, तो परमात्मा ने सुन ली और हम जीते। सब पे आपको भी रिप्लाई स्टिकर्स और इमोजीज में करता है यार? कभी कभी थोड़ा बहुत करता, मैं ज्यादा कर देता हूँ। मेरे को पता नहीं होता है मौजी का, मैं तो ऐसे कर देता हूँ। तो कभी एक बारी जैसे जब सब कुछ चल रहा था तो मैंने बोला यार अर्श, आज ना तू ये सब मत देख सोशल मीडिया, ये वही तू मैच खराब कर, लोग ऐसे ही फालतू। तो उस नाना पाटेकर का डायलॉग स्टिकर के साथ भेजा, इस काम के लिए तो टाइम ही टाइम है। On his journey to the senior Indian team, he has written one of his best works. रख रब ते यकीन नाल मेहनतां दा जोर होवे, अपने आप नु करा चैलेंज, मुकाबला ना कोई और होवे, होवन सारियां तो वक जित हथेरियां दे दिल लावां, होण जिन्ना भी औगदां मुकाम अपने नु मिल लावां।